आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई मसाला कचौरी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही है आसान और इसे एक बार बना के आप आराम से 1 महीने तक खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ये वाली रेसिपी तो आप बनाना ज़रूर से बनती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे मोयन। यहाँ पे आप घी का मोयन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तेल का मोयन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 50 ग्राम के करीब जो है तेल डाल दिया है और इसके बाद में इसे अच्छे से जो है मसलते हुए हमें इसे मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब आप प्रॉपर्ली मिक्स कर ले तो उसके बाद में आपको इस तरह से प्रेस करके और इसकी मुट्ठी बना के देखनी है। अगर परफेक्ट जो है प्रेस होके इस तरह से मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब कि परफेक्ट मोयन है। मोयन अच्छा होगा तो कचौरी एकदम खस्ता बन के तैयार होगी और कुरकुरी भी बन के तैयार होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका डो लगा के तैयार कर लेना है। पानी मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेना है। जब भी आप कचौरी का डो लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कचौरी का डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो बाद में जब हम कचौरी भर के और इसको फ्राई करेंगे तो कचौरी है ना पूरी तरह से फट जाती है। तो इसकी सबसे एक जो ख़ास बात है ये ध्यान रखनी है कि जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम लचीला। तो देखिए एकदम सॉफ्ट सा डो हमने लगा के तैयार कर लिया। सबसे पहले हम डो इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो डो लग के तैयार हो गया है तो इसे ढक के और रख देते हैं। तो चलिए अब मसाला बना के तैयार करते हैं। इसका मसाला और टेस्टी बने इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, इसी के साथ में 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 मैंने लौंग लिए। इनको ड्राई रोस्ट करके और मैंने ठंडा कर लिया है। ये सब को अच्छे से हमें पीसना है। ये मसाला डालने से जो है कचौरी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको दरदरा सा पीस लेना है। आप चाहे तो इसे कलबत्ते में कूट भी सकते हैं। इसके बाद में इसे रख लेंगे हम साइड में और यहाँ पे मैंने लिए है मूँग की दाल। तो बिना छिलके वाली मूँग की दाल है और इसको 4 से 5 घंटे के लिए आपको भिगो लेना है। अगर आप भिगोना भूल गए तो आप गर्म पानी में इसे डाल के और 2 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, तब भी ये इस तरह से परफेक्ट जो है तैयार हो जाएगी। दाल का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और मिक्सर के जार में इसे हम डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है। जब आप इसे पीस रहे हैं तो आपको रुक-रुक के मिक्सर चलाना है, साथ ही साथ बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है और पानी का यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से पीस गया है, कुछ दाने पिस गए और कुछ दाने साबुत है। तो इसी तरह की जो है हमें तैयार करना है। मैंने एक भी बूंद इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है तेल। लगभग 2 छोटे चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होगा तो आधा चम्मच हम इसमें राई डालेंगे और इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग अच्छे से डालना है ताकि बहुत ही अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आए, क्योंकि कचौरी के अंदर हींग का फ्लेवर काफ़ी सही लगता है। हींग डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करना है, राई को अच्छे से चिटकने देना है। उसके बाद में जो दाल हमने पीस के रखी है उसे हमें इसे डाल देना है। तो यहाँ पे आज जो हम बना रहे हैं ड्राई कचौरी बना रहे हैं, इसलिए इसकी स्टफिंग जो होती है ख़ास होती है। इसकी स्टफिंग में हमें जो है दाल को पहले से पकाना नहीं होता है। अगर हम दाल बॉईल करके यूज़ लेते हैं तो दाल जो है जल्दी ख़राब हो, जो मसाला है ना जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो कचौरी को हम लंबे समय तक नहीं खा सकते। लेकिन इसमें हमने जो है कच्ची दाल का यूज़ किया है, तो इसलिए इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, दाल में जो है पकाते वक्त पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये जल्दी से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। यहाँ पे मैंने जो है 70% तो नमक डाला है सादा वाला और इसी के साथ में थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है काफ़ी चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे नमक जो है डाल दिया है, उसके साथ में नमक के साथ ही हम इसमें पकाएंगे ताकि फटाफट से जो है ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसको चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। लगभग 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे दाल जो है ना सॉफ्ट हो जाती है। तो बस आपको चलाते रहना है। अभी आप देख रहे हैं दाल थोड़ी और ड्राई भी हो गई है, लेकिन ये पक रही है। तो इसमें है ना मॉइस्चर कम से कम होगा, जितना मॉइस्चर कम होगा उतने ही लंबे समय तक हम कचौरी को जो है एंजॉय कर पाएंगे। तो दाल जो है सॉफ्ट हो गई, तो जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ में कुछ बेसिक से मसाले भी हम डालेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर होगा, साथ में थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर और इसी के साथ में तीखे के लिए लाल मिर्च। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाल दी है। इसी के साथ में थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर। तो आधा छोटी चम्मच आपको डालना है अमचूर पाउडर और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, एक मस्त सा फ्लेवर के लिए।
और इसी के साथ में यहाँ पे ना थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए हम डाल देंगे शक्कर। अगर आप खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल देने के बाद में आपको 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ड्राई है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें जलनी नहीं चाहिए। हमें इसे तब तक पकाना है तब तक कि ये जो शक्कर के दाने हैं ना इसमें सॉफ्ट होके और मिल ना जाए। तो लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छे से प्रेस करते हुए आपको इसको मिक्स करते जाना है, और जब ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए तो उसके बाद में आपको इसे ठंडा कर लेना होगा। तो इस तरह से है ना एकदम चटपटी सी जो है हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको चख सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको कम या ज़्यादा लगती है तो उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे निकाल के आपको है ना ठंडा कर लेना है। आप चाहें तो इसे छोटी-छोटी जो है गोलियाँ बना के भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लिए जो हमने डो लगा के रखा था वो और भी सॉफ्ट हो गया है। डो को जब हम रेस्ट देते हैं ना तो एकदम सेट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अभी आपको जिस भी साइज़ की कचौरी बनानी उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको छोटी-छोटी इस तरह से जो है पेड़े तोड़ लेने हैं। उसके बाद में इस तरह से सबसे पहले जैसे चपाती की लोई बनाते हैं ऐसे लोई बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से आपको प्रेस करते हुए इसको जो है कटोरी की शेप में ले आना है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप जो है लोई बना के इसको बेल भी सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इसका इस तरह से फैला रहे हैं तो इसमें ना क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसे इस तरह से जो है थोड़ी सी स्टफिंग रख के और ऊपर की ओर खींचना है, और जो एक्स्ट्रा जो मैदा आपको लगता है उसे आप इस तरह से जो है निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से जो है बन जाती है। अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल गोल-गोल लड्डू जैसी ये कचौरियाँ रहें तो इनको आपको दबाना नहीं है, या फिर जो रेगुलर साइज़ आती है कचौरी की जो शेप होता है वैसा चाहते हैं तो बस आपको मसाला भरने के बाद में दोनों हथेली के बीच में इसको चपटा कर देना है, ताकि जो रेगुलर आती है कचौरी उस शेप की आप कचौरी बना पाएँगे। तो मैं एक और आपको भर के दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे स्टफिंग की जो है छोटी-छोटी बॉल्स नहीं बनाई थी, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई थी। अगर मैं इसे बॉल्स बनाना थी तो फिर मुझे इसमें थोड़ा-सा जो है पानी वगैरह कुछ ऐड करना पड़ता, तो मैंने इसलिए नहीं किया। मैं इसमें ड्राई ही स्टफिंग को डाल रही हूँ। तो मैंने चम्मच की हेल्प से डाल ली और इस तरह से प्रेस करते हुए और सारा जो है इसको पैक कर लिया है। तो इसी तरह से आपको जो है सारी कचौरियाँ बना लेनी है। जितनी कचौरियाँ आप एक बार में फ्राई कर सकते हैं उतनी ही आपको एक बार में बनानी है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो बहुत ही जल्दी जो है ड्राई हो जाती है। और आप ध्यान रखिए कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो गीले कपड़े से कचौरियाँ जो बनती जा रही है उन्हें भी, और जो मैदा लगा हुआ है उसे भी आपको ढक के रखना है। इस तरह से जो है ना कचौरियों की जो ऊपर की लेयर है वो सूखेगी नहीं। फिर बाद में तेल को आपको इतना गरम करना है कि वो बिल्कुल हल्का गरम हो। जैसे मैंने आपको बॉल्स डाल के दिखाई थी उस तरह से आप चेक कर लीजिए। जब हल्का गरम हो तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके और कचौरियों को डाल दीजिए। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो उसके बाद में कोई भी सॉफ्ट इस तरह से सिलिकॉन वाला स्पैचुला हो, उसकी हेल्प से आप धीरे-धीरे जो है इनको इस तरह से पलटिए, क्योंकि ये राउंड शेप में है तो एकदम से ऊपर नहीं आएगी, और हो सकता है अगर कढ़ाई का तला जो है पतला है तो ये नीचे से जो है जल सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, और आपको बीच-बीच में से चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा जो है टाइम लेगी, क्योंकि इनको फ्राई होने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएँगे, क्योंकि इनको लो फ्लेम पे करना होता है। एक तो हमें इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना है, साथ ही साथ जो है एकदम क्रिस्पी करारा भी बनाना है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा-सा। तो इसलिए आपको धीरे-धीरे ये प्रोसेस होने देनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, अदरवाइज़ ऊपर से कलर जो है एकदम ऐसा आ जाएगा, लेकिन अंदर से मैदा भी कच्चा रह जाएगा और वो जो हमें खस्ता कचौरी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अभी देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जो है इसका कलर आ गया है। तो बस अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा और इसका कलर डार्क करना है तो बस लो फ्लेम पे ही आपको इसको चलाते रहिए, अलटते-पलटते रहिए, और एकदम परफेक्ट कलर जो है आने का वेट कीजिए। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि परफेक्ट है, तो बस अब इन्हें निकाल लेंगे, और इसी तरह से जो बाकी कचौरियाँ हैं वो भी सारी भर के हमें तल लेना है। इस टाइम पे जब आप इनको निकाल लेते हैं तो बाकी का ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आपको बाकी की कचौरियाँ इसमें डालनी है। तो इस तरह से मैंने सारी कचौरियाँ डाल दी थी, और देखिए सारी बनके कितनी मस्त जो है तैयार हो गई। एकदम खस्ता बनी थी, मार्केट से भी अच्छी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो जो-जो भी तरीके मैंने आपको बताए, छोटी-छोटी टिप्स आपको बताई, वो सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो पहली बार में ही आप एकदम मस्त सी जो है कचौरी बना पाएँगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, और अगर ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।